हरियाणा की मिट्टी उठी आवाज। अब सुनो सबसे खास हरियाणा वॉइस न्यूज़। गांव के अंदर क्या कुछ करना देखिए जी, एक बड़ो खुशी को अवसर है कि अपने गांव का इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी रहा आज बांगी मूर्ति को अनावरण हो। एक सभी साथियों का तरफ प्रेरणा है, क्योंकि सुरजाराम जी को जो जीवन हो वो ना केवल एक स्वतंत्रता सेनानी को बल्कि संघर्ष को जीवन हो। कई बार अंग्रेजों वह पकड़ी गया, कई बार जेल हुई, काला पानी में जेल हुई, अच्छा अंग्रेज़ों के जहाज़ों कूद गया, फिर बच गया, फिर बिंगे बाद वापस आया। तो देखो, और बिंगे बाद समाज सेवा करी। तो बांगो जीवन केवल एक स्वतंत्रता सेनानी को नहीं, संघर्ष को जीवन है, समाज सेवी को जीवन है। और मैं तो आई कहूँ कि अब जब भी कोई साथी प्रतिमा के आगे जावे तो बांग जरूर याद करे, बांग के संघर्ष ने जरूर याद करे, भी प्रेरणा ले। प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, गांव के लोगों ने, कमेटी ने उनको बुलाने के लिए निमंत्रण भी दिया। डीसीएसपी दोनों को भाई एक चीज़ बताओ, प्रशासन थे आने की बात करो, आप ही बांग कर चल जाओ तो ही के मिल जाएंगे। तो फिर आओगे तो एक चीज़ देखो नहीं कि आज के दिन एक बड़ी कमी सरकार की वजह हुआ है क्या है कि जी प्रशासन पर यकी सकता ही है बात है, और मैं कौन कर सकूँ, बस सरकार कर सके। और जब सरकार ही ढीली है तो प्रशासन भी ढीलो। आगे सेशन आने वाला है, बजट सत्र आने वाला है। किसानों की अगर बात करें तो पीड़ित जो किसान है, ना बीमा क्लेम मिला है, ना मुआवजा मिला है, जल भराव के कारण फसलें तबाह होगी, उस पर क्या विचार रहेंगे आपकी पार्टी के? आप लगातार जी जल भराव के ऊपर पिछले सेशन में भी और व्यू लार्ले में भी दोनों समय में एक सरकार ने एक बात कही कि भाई यमुनानगर में मोदी जी की रैली हुई, और जब बार रैली हुई तो प्रति किसान ने जगह किसानों की फसल बांट के बैठे रैली की जगह बनाएगी, प्रति किसान ने किले के लारे 50,000 रुपया दिया। तो भाई मैं यही चीज़ कहूँ जी, भाई प्रधानमंत्री जो दावा है जब थे किले के लारे 50,000 रुपया देश को, तो भाई जगह जल भराव के कारण सारे पूरे प्रदेश में तो नुकसान हुआ है। और जल भराव को नुकसान सिर्फ ई फसल पर थोड़ी हो यार, अपनी आगली भी तो खराब होगी। आगली भी जब पानी टाइम में कौन कटे तो कितने लोगों की खराब हुई है। तो भी चीज़ ने ध्यान में रखा 50,000 ज़्यादा को सरकार ने प्रति किला मुआवजा देना चाहिए। आ चीज़ में पहला भी मांग रखी और आगे भी इन प्रकार हुई ही मैं मांग रखने को काम करूँ। एक और जो सौर ऊर्जा के जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं किसानों को, उनके पैसे सरकार जमा करवा लेती है। पहले ये था कि जिनको मिल गया उनको मिल गया, नहीं मिला उनकी पेमेंट वापस हो जाती है। अब वो पैसे वापस नहीं आ रहे, किसान से एप्लीकेशन मांगी जा रही है, ब्यौरा मांगा जा रहा है, उस पर क्या करेंगे? मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई सरकार की मंशा था नहीं बात तो हिसाब बेरो पड़ जाए। भाई हर चीज़ के ऊपर एक कंडीशन लगाने वाला लोग है। भाई बुजुर्गा की पेंशन है तो पहले पूछेगा भी क्या आमदनी है बताओ, विधवा की पेंशन है बिन पूछेगा क्या आमदनी है बताओ। पहले शर्त रखा है कि भाई यूँ कम थारी आमदनी है तो ही मैं थारो कोई फ़ायदो करांगा। तो जबकि सरकार लोगों शर्त रखनी शुरू कर दे, भाई सरकार उसे उम्मीद कर सको कि भाई कोई जायज़ बात करेगी या सही बात करेगी, भी उम्मीद कौन करी जाए। एक मैं हमेशा एक चीज़ कहूँ, अपनी सारू मोटी दुर्गति है क्या मोटा की सरकार है, ठीक है। आने कोई लेनो देनो को नहीं समाज में आपा ही रहवा और अपने ही लेने देनो है समाज, आने कोई फर्क कौन पड़े। आज एक नया हो रहा है कि जो छोटे जमींदार हैं जिनके पास 1 एकड़ जमीन है, कम जमीन है, उनके बीपीएल कार्ड काट दिए जाएंगे। एक बार सरकार ने बहुत सारे बनाए, अब कट गए हैं, क्या इस पर भी कोई बातचीत होगी आप? देखिए जी, बातचीत तो कितनी कर लियो पर समाधान को बातचीत को नहीं, समाधान तो असली समाधान तो चुनाव के माध्यम में ही हुआ। क्योंकि बातचीत जब करी जाए जब कोई नयो बंदो आवे या कोई और होवे, तो यार 11 साल वही तो चलन लग रहे, जब 11 साल में कौन बातचीत करके समझा पैसा नहीं खिला गया। अब मानेगा अपनी आन तो बदलने ही फर्क पड़ेगा प्रदेश के अंदर। विधायक जी, पहले आधार कार्ड बनाए गए, फिर फैमिली आईडी बनाई गई, अब फार्मर आईडी का भी सरकार बोल रही है। फार्मर आईडी थोड़े दिन में थारी पत्रकार आईडी भी न्यारी लेगा, गौशाला की न्यारी लेगा। मैं एक चीज़ कहूँ, शर्त मार के देख लो, इनको बटुआ खोलोगा नहीं थान रुपया कम पाओगा, आईडी फालतू पाओगी। हमको काम के लाडी है अपन की कोनी है, अपन बहकाए रखे ओ बना लो ताकि भी अपन टाइम ना मिले, आपा बेला ना हुआ। क्योंकि बेलो आदमी जद बिन बेरो पड़ेगो कि यार ए माड़ा कितना है, जब आपा कोई आगे खिलाफत करेगा अपन बेलो ही को नहीं होने दे, काम पर लगाए रखे।